कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। इससे थोड़ा सा आपको घबराहट क्या हो रही मैं अभी दूर कर देता हूं। देखिए जो काम इन्होंने किया, देखो झगड़े से अच्छा समझौता होता है, और ये समझौता है जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। सबसे मेन बात यह है कि जो जीएसटी का छापा लग रहा है, छापा लगने से पहले अगर हम 8-10 दिन का एक जागरूकता अभियान में जो भी आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सवालात हैं, जो हमें लग रहा है कि व्यापारियों को डाउट है, उसको छपवा के या माइक के माध्यम से सबको बंटवा दिए जाए। पहली चीज 1 दिन 2 दिन का कैंप लगाया जाए, जो उसमें अगर कहीं हमारी मदद हो, व्यापार मंडल सक्षम है, आप लोग सक्षम है, अधिकारी सक्षम है, मगर क्योंकि मैं अभी अपना भी योगदान बताता हूं इसमें, अगर कहीं हमारी जरूरत है उस कैंप में, तो हम उसमें कैंप में पूरे योगदान के लिए तैयार है। चाहे आप 6 दिन चलाइए, 4 दिन चलाइए, जब तक व्यापारी संतुष्ट ना हो। एक जागरूकता अभियान इसलिए जरूरी है कि किसी भी चीज एक्शन को लेने से पहले जब तक आप ये संतुष्ट ना कर लें कि हमारी पूरी इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच गई है। मैं जानता हूं कि आप बहुत सालों से प्रक्रिया कर रहे हैं, मगर खास तौर से इस कंट्रोल में जो इस वक्त शक्ति बढ़ी है वो अभी तक नहीं थी, तो उसकी जरूरत अब ज्यादा है, क्योंकि पहले आप हल्के में ले रहे थे, व्यापारी भी और आप भी, आपके ऊपर भी शक्ति है और वही इनके ऊपर भी प्रेशर है। दूसरी चीज 40 लाख से नीचे का जो मसला है, उसमें क्या है, चाय वाला, दूध वाला, फैनी बनाने वाला, बताशा बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला, चाउमीन बेचने वाला, इसमें बहुत सारे छोटे व्यापारी आते हैं जो सक्षम कहीं से कहीं तक नहीं है रजिस्टर करा के टैक्स टेबल का, उनको समझ में ही नहीं आता। उनको आप सरकारी बात करोगे ना परेशान हो जाएगा, वो उलझ जाएगा, वो अंडर प्रेशर हो जाएगा। तो उनको आप इस चीज में कम से कम एक जागरूकता के माध्यम से ये फ्री कर दो कि भाई आप छोटा व्यापार आप करते रहो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किराने की दुकान मोहल्ले में करते हो, आराम से खोलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा इतना आप ध्यान रखें कि आपका जो आप स्टॉक ला रहे हैं उसका बिल आप हिफाजत से रखो, फाइल बना के साल का, और जो बिक्री है तो सर ने बताया एक कॉपी में दिन की बिक्री लिख के रखो, भाई हमारी रोज की 1000 रुपए 500 रुपए की बिक्री हो रही है। यही आपका हिसाब किताब है, और इसी से आप लोग अपना जब कोई आएगा, अगर आता है, पहली बात तो मोहल्ले में कोई जाएगा नहीं, अगर कोई आता है तो यही आप दिखा के बचा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज मैं आपके लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो मसला है ना, सबसे ज्यादा इसमें हमें सीए की जरूरत है। अधिकारियों के बीच में और आपके बीच में एक माध्यम जो ब्रिज का काम करेगा पुल का, वो सीए है। सीए ही आपको ज्यादा जानकारी देगा, ना तो ये ज्यादा दे सकते ना मैं ज्यादा दे सकता, क्योंकि हर टाइम ये आपके सवाल जवाब के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। तो मैं इसमें अपनी तरफ से एक कोशिश ये करूंगा कि एक ऑफिस चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपनी तरफ से हम लोग किरतपुर में लगवाएंगे। एक सीए का आपका आदमी रहेगा, जितनी बार आपको सवाल पूछने हैं, जितनी आपको जानकारी लेनी है, जो भी आपको उनसे पूछना है, आपके बिजनेस के बारे में क्या कानून है, क्या नहीं है, क्या टैक्स लगेगा, कैसे नोटिस होगा, और वो सारी जानकारी आपको देगा। किसको रजिस्टर कराना है, किसको कैसे करना है, कैसे हिसाब रखना है, कौन सा बिजनेस है, स्टॉक कैसे रखना है, वो सारी जानकारी आपको दे देगा। और देने के बाद जब आपका वो भरता है तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए कि जब कोई कानूनी कार्रवाई होगी उसका जवाब भी सीए देगा, ये अधिकारी जानते हैं। और कुछ लोगों का डाउट ये हो रहा है कि हमारा जो स्टॉक पुराना है जिसका बिल नहीं है, तो उसका जवाब वैसे लगभग सारे जवाब सर दे चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो 40 लाख से नीचे का जो भी बिल लेकर आना है, और वो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि आपकी बिक्री के और खरीद के, जैसे आपने 10 लाख का खरीदा तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप 40 लाख से पार नहीं जा रहे, तो आपको इस जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, पर आपका थोड़ा सा आपके पास बिल होना चाहिए, वो फ्री कर दिया। सर मेरी आपसे आखिर में एक निवेदन यही है कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो व्यापारियों की है वो उनकी है जो पढ़े लिखे है ही नहीं, बिल्कुल जिन्हें हिसाब किताब का टैक्स का कुछ पता ही नहीं है। आप कितना भी समझा लो, मैं भी कितना समझा लूं, मुझे नहीं समझ में आएगा। तो वो छोटा व्यापारी जो है उसको थोड़ा सा बिल्कुल अपनी तरफ से नजरअंदाज करो, थोड़ा सा जो परचून की दुकान, बताशे की दुकान करता है। बाकी मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक सीए यहाँ उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें आपकी जो भी सवाल जवाब होंगे वो आप कर सकते हैं। मुझे बुलाने के लिए, इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सब कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपने जो इज्जत दी उसका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने अभी